नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स आपके लिए लाया है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इटली आदि देशों के सबसे बेहतरीन अनुभव, जिसमें आपको मिलेगा बेहतरीन होटल, वीजा अपॉइंटमेंट आदि सारी सर्विसेज और शुद्ध शाकाहारी भोजन। तो आज ही करें अपने विदेश घूमने के सपने को पूरा। आज ही संपर्क करें नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स से। जैन पुराण में भी और वैष्णव पुराण में इस चित्रण को इतना सुंदर ढंग से रविशरण आचार्य महाराज ने प्रस्तुत किया, इतने सुंदर ढंग से, गजब। वैष्णव दर्शन में भी वाल्मीकि जी ने इतना आदर्श बनाया, इतना आदर्श। कैसे होते हैं अनेक लोग एक घर में। दुनिया के जब अनेक भाई होते हैं तो राज्य का बंटवारा होता है। क्या होता है? संपत्ति का बंटवारा होता। और राम के राज्य में अनेक भाई हुए तो राज्य का विस्तार हुआ। बंटवारे में और विस्तार में कितना अंतर है? बंटवारे में एक दुकान की दो दुकानें हो जाती हैं और राम के भइयों में एक दुकान से दो दुकानें हो जाती हैं। अंतर समझना। एक दुकान के दो भाग होना, दो भाई थे तो उन्होंने कहा ठीक है आधी आधी दुकान ले लो, तो एक दुकान के क्या हो गए? दो भाग। और रामचंद्र जी के भैया थे, बोले दो भाई हैं तो एक दुकान के दो भाग नहीं होंगे, दो दुकानें होंगी। दो दुकानें होना विस्तार है और एक दुकान के दो भाग होना खंडन है। बोलो, दोनों में बहुत सरल किया है हमने। समझ में आ रहा कि नहीं? अनेक भाई है तो राज्य का विस्तार करो, संपत्ति का विस्तार करो, मकान का विस्तार करो, दुकान का विस्तार करो, व्यापार का विस्तार करो, उसे बांटो मत। बांटना अनर्थ है, विस्तार करना कोई अनर्थ नहीं। विस्तार करो। हम चार भाई हैं, चार दुकानें होंगी, एक दुकान के चार हिस्से नहीं होंगे। एक मकान है, हम चारों मिलकर चार मकान बनाएंगे, एक जैसा है वैसे ही रहेगा, तीन और मकाएंगे तो कितने मकान हो गए? और हम लोग क्या करते हैं? वहीं रेखाएं खींचते रहते हैं। यही तो हुआ था 1947 में। एक व्यक्ति जो भड़का था ना, जो भड़का था, क्योंकि अलग से राज्य बसा दो, तुम भारत के टुकड़े क्यों करते जा रहे हो? टुकड़े टुकड़े करते जा रहे और टुकड़े होते जा रहे। आज कितना बड़ा भारत था, तो साहब बर्मा एक नाम का टुकड़ा निकल गया, नेपाल निकल गया, पाकिस्तान निकल गया, अब और टुकड़े करने, खालिस्तान, बंगाल निकल गया, बांग्लादेश, अब एक और करा खालिस्तान। पता चलेगा कि भारत हर प्रांत के अलग। यदि खालिस्तान हो जाएगा तो कुछ आसाम वाले कहेंगे आसाम स्थान, वहां भी कोई नाम आ रहा है, नाम ध्यान नहीं आ रहा है उसका भी नाम आ रहा है। फिर बुंदेलखंड भी कम नहीं है। बोले बुंदेलखंड देश अलग होना चाहिए, फिर महाकौशल अलग होना चाहिए। यही हो गया। रूस बर्बाद क्यों हो रहा है? रूस बर्बाद होने का कारण है कि वे जितने छोटे छोटे राज्य मिलकर के एक थे, आज वे स्वतंत्र अलग अलग राज्य बन गए हैं। आज रूस खतरे में है, क्योंकि संगठन क्या हो गया? बिखर गया, सब कुछ अलग हो गया। तो आज प्रसंग में मोटिवेशन दे रहा हूं सारे जगत के लिए। हे राम को मानने वाले, हे राम राज्य चाहने वालों, अपनी जिंदगी का एक रूप लाओ। बड़े और छोटे कोई भेद नहीं कर रहा हूं, बाप और बेटे कोई भेद नहीं कर रहा हूं, पड़ोसी अड़ोसी कोई भेद नहीं कर रहा हूं, जाति और विजाति का कोई भेद नहीं कर रहा हूं, और मैं तुम्हें एक साथ रख भी नहीं रहा हूं, क्योंकि एक साथ रहने की एक सीमा होती है। एक साथ चूल्हे पर रोटियां एक साथ बनना कठिन, दो चूल्हे तो जलने ही पड़ेंगे।
क्योंकि एक पे कितनी बनाओगे, शाम हो जाएगी। व्यापार बहुत बड़ा है, परिवार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा परिवार है, क्या करोगे? चूल्हे तो दो बनेंगे, अलग होने का कोई निषेध नहीं है। मैं जो मोटिवेशन दे रहा हूं सबको, गृहस्थों को भी, संघों को भी, देश को भी, सबकों को भी, सबके लिए बड़े होने पर अलग होना तो निश्चित है, होना ही चाहिए। एक ही दुकान पे कितने बैठोगे, कितने बैठोगे? अब 10 भैया हैं तो क्या करोगे? बैठोगे कैसे? वाह, एक साथ तुम रोटी खाओगे, कैसे खाओगे? शाम हो जाएगी बनाते बनाते। करना चाहिए विस्तार, लेकिन बस विस्तार होना चाहिए, बंटवारा नहीं होना चाहिए। एक चीज के दो टुकड़े नहीं करना, दो टुकड़े नहीं करना। मैंने कहा ना, एक दुकान की 2 दुकानें मत करो, लेकिन दोनों मिलकर के 2 दुकानें बनाओ। दोनों मिलकर के ऐसा करो कि अलग होकर के भी हम अलग नहीं हुए।